जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम यूनिट 2 कर रहे थे 12th की नॉन स्टोरी टेलिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 कवर अप कर लिया था। तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 का लास्ट सेशन जो कि है सेशन 4 इंटरनेट बिजनेस पे है ये सारा सेशन, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नॉन स्टोरी टेलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको क्लियर हो ही गई है कि नॉन स्टोरी टेलिंग क्या होता है, किस मीडियम के थ्रू ये किया जाता है। ठीक है, विदाउट शॉप ये बिजनेस होता है, टेली मार्केटिंग टेक्निक इसमें यूज़ होती है, इंटरनेट का यूज़ होता है। ठीक है, जिसके थ्रू इस बिज़नेस को रन किया जाता है। तो इंटरनेट बिजनेस में हम मेजरली जानेंगे कि इंटरनेट बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनेट बिजनेस में जैसे सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी इसमें कवर अप करेंगे कि सिक्योरिटी कैसे हम सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो सो दैट कस्टमर लायबल हो, कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ईजिली हमारी साइट पे दे सके। तो वो सब हम कॉन्सेप्ट इसमें रीड आउट करेंगे। इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ई बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस। ई बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस क्या है? तो अगर हम ई बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस दोनों सेम ही टर्म है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोनंचुएशन से हम इसे बोलते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से कोई भी बिजनेस रन हो रहा है तो उसे हम ई बिजनेस या इंटरनेट बिजनेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सबसेट ऑफ इंटरनेट बिजनेस के वेरियस सबसेट कौन से होते हैं? इसमें फर्स्ट है इंटरनल बिजनेस सबसेट, जिसमें CRM, HRM, DMS और ERP होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। न्यू पीपल को रिक्रूट करना, ट्रेड करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है। CRM के अंडर कस्टमर मैनेजमेंट पॉलिसी, कस्टमर को रिटेन करके रखना, उससे अपने ऑफर्स वगैरह देने, वो सब CRM ऐप, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम बिजनेस को रन करते हैं। सेकंड पॉइंट इसी क्वेश्चन में है, इंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग या वेब कॉन्फ्रेंसिंग आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये सब एक इंटरनेट बिजनेस के थ्रू ही पॉसिबल हो सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड B2C इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, दोनों तरह ही हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से रन होता है, इंटरनेट शॉप हो जाती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन बेस्ट एग्जांपल है इनकी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ई बिजनेस सिक्योरिटी एंड कीपिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योर। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अब बिजनेस तो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, बट उसमें एक तरह का कस्टमर के माइंड में फियर होता है कि सिक्योरिटी मुझे प्रॉपर मिलेगी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा हूँ और वो लीक हो जाए, कोई मेरे कार्ड के थ्रू मिसयूज़ कर ले। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली साइट को इतना ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिक्योर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू अनऑथराइज एक्सेस को हमें रोकना पड़ता है कि एक्सेस लिमिटेड पर्सन के हाथ में हो, जो कंपनी के ओनर्स हैं या हायर अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, ऑथेंटिसिटी कुछ लिमिटेड पीपल्स को ही देनी है जो उसको रन कर सकें। अगर हर के पास ऑथेंटिसिटी होगी तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत कम होगी। नॉन रेपुटेशन, एक्सेस कंट्रोल, अवेलेबिलिटी, हर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ईजिली। ठीक है, जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो देखना चाहिए कि कस्टमर के पास पहुंच रहा है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉमन सिक्योरिटी मेजर। अब इसमें कॉमन सिक्योरिटी मेजर कौन सी होंगे? फर्स्ट है फिजिकल सिक्योरिटी। देयर आर स्टिल फिजिकल सिक्योरिटी मेजर दैट कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एज अ होल even through business is done online. The building that houses the server computer must be protected and have limited access to employee and other person. ऑनलाइन होने के थ्रू भी कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं जिनमें हमारा डाटा पड़ा है, तो इतनी उसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी रखनी है कि कोई भी उसमें अनदर पर्सन एंटर ना हो सके जिसको एक्सेस नहीं है डाटा को पे वर्क करने का। डाटा स्टोरेज, डाटा को स्टोर करके रखना प्रॉपर वे में, डाटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी सोल्यूशन। अब सिक्योरिटी सोल्यूशन कौन से होते हैं? असेस एंड डाटा इंटीग्रिटी। सभी क्वेश्चन में ये पॉइंट आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाटा का असेस है, ठीक है, वो बहुत ही लिमिटेड पर्सन के पास होना चाहिए, उन्हीं पर्सन के पास होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हों, और डाटा की इंटीग्रिटी बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रिप्शन विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ
क्राइप्टोग्राफी इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट और मैसेज इनटू अ कोड विच इज़ अनरीडेबल। ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, जैसे ही किसी ऑनलाइन साइट पर डालते हैं तो बाद में देखो उसमें आगे XXXX लिखा होता है, वो एक इनक्रिप्शन कोड होता है जिसे हर कोई रीड नहीं कर सकता, जिसे हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही रीड कर सकता है या जो असेसेबल पर्सन है वो ही रीड कर सकते हैं। फर्दर मैंने सभी क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं, जल्दबाजी में कुछ पॉइंट्स अपने स्किप भी हो गए, वो आप वीडियो में रीड कर सकते हो। नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो एक बार हिंदी में रीड करो, इजीली आपको वो पॉइंट अंडरस्टैंड हो जाएंगे। एंड में ये सब क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, इंग्लिश वाले।